नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लाइफ स्किल्स करिकुलम बाय ग्रेड्स। अगर हम 6 से 10th क्लास तक को डिवाइड करते हैं तो वो मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल में हम इसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर पाएंगे कि 6 to 8th क्लास एंड 9th एंड 10th क्लास। सो अगर हम मिडिल स्कूल की बात करते हैं तो एज मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स इन ग्रेड लेवल्स 6 through 8 ग्रेपल विद बिकमिंग टीनेजर्स, वहां पे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये होती है कि वो एक नई नई उम्र के अंदर अभी वो एंटर हुए हैं, तो नई तरह की समस्याएं हैं। Our middle school level education provides them with high level learning lessons that align more with real life solutions. Then अगर हम इसकी opposite अगर हम बात करें, इसके अंदर सॉरी, through journaling and group activities, youth in middle school will learn how to develop their positive qualities, speak honestly, and listen to themselves and others. कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं तो ओवर हाईएस्ट लेवल ऑफ द लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजेस मोर डायनेमिक फॉर्मेट्स like group role playing, community service, and creative projects such as health fair to help high school students learn about themselves and figure out who they want to become. कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश। देन उसके बाद अगर हम एम्पैथी की बात करते हैं, उनके अंदर वो आना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज अगर हम हेल्थ फेयर की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि अपने ही जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है और उनकी स्ट्रेस सिचुएशंस में उनको कैसे हैंडल करना है, हेल्प करना है, इन विषयों को हम इसमें उठा सकते हैं। सो एक बेसिकली अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पर सभी 10 तरह के जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं उनको उठाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज समय की एक सीमा है, उसी की मर्यादा में रखते हुए एक हम आज जो मैं विषय यहाँ पे ले रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग की यदि हम बात करें तो ये 6 स्टेजेस से होकर निकलता है। पहला होता है अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, वी आर अनअवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन आवर थिंकिंग। दूसरा स्टेज हमारा होता है चैलेंज थिंकर, देन बिगनिंग थिंकर, प्रैक्टिसिंग थिंकर, एडवांस थिंकर एंड मास्टर थिंकर। ये स्टेजेस एक एक साल में बच्चे के अंदर हम बढ़ा सकते हैं, क्लास दर क्लास इसमें बढ़ेगी। हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चा मास्टर थिंकर हमारा 6th क्लास के अंदर ही बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ये स्टेज अटेन करना चाहते हैं जब वो बच्चा 9th-10th के अंदर जाए तो वो मास्टर थिंकर बन चुका हो। उसके लिए जो पहले की 5 स्टेजेस हैं हमें उसमें से निकलना पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो एक अल्टीमेट जिसे चीट शीट का नाम दिया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें इसके ऊपर जितना विषयों के ऊपर बातचीत करी है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमने जो पढ़ा है अपनी डब्ल्यू फैमिली को पढ़ा है, तो उसको हम देखें यदि, तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, दीज 5 W's एंड 1 हाउ, ये बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिटिकल प्रॉब्लम को, अभी जैसे अगर हम एक बात करें कि हम जिस विषय को यहाँ पर उठा रहे हैं, हमारा होल सोल जो एक मुद्दा है वो ये है कि बच्चे को, अगर मैं विद्या भारती की अपनी एक सोच की बात करूं, जो मैंने भी यहाँ पे नोटिस किया है कि इन विषयों को लेने के पीछे हमारा कारण क्या है। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहे, बिकॉज जितना ज्यादा बच्चा अपनी जड़ों को, अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा रहता है, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे जूझने का उसमें जज्बा आता है। वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी अगर हमारे अगर हम भारतीय ज्ञान को पढ़ने बैठेगा बच्चा, तो मुझे लगता है कि उसे किसी भी तरह के एजुकेशन की, लाइफ स्किल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमने अपने भारतीय ज्ञान को बच्चे को आगे पास ऑन किया तो हमने क्रिटिकली नहीं सोचा। यदि मैं एक छोटी सी बात करूं, हमारे बीच में भगवत गीता की एक किताब है, ग्रंथ है। अगर हम भगवत गीता बच्चे के साथ क्रिटिकली क्लेम करते हुए डिस्कस नहीं करेंगे तो बच्चे को केवल एक किताब नजर आएगी। लेकिन यदि उसको उन प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलने लग जाएं, या फिर हमने क्रिटिकली उसको बच्चे के साथ डिस्कस किया हो, रीजंस पूछे हो, इवन अगर हम छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बच्चा आज के दौर के अंदर लॉजिक्स पे चलने वाला बच्चा है। यदि हम क्रिटिकली एक्नॉलेज नहीं करेंगे किसी भी चीज को, बच्चा उससे कहीं ना कहीं पीछे हटता जाएगा। बच्चा साइंस की तरफ क्यों बिलीव करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा बिलीव कम क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि अब हम क्रिटिकली एक्नॉलेज नहीं करते अपने भारतीय ज्ञान को। हमें वो फिक्शन की तरह दिखाया जाता है, हमें बस वो एक नॉलेज की तरह आगे पास ऑन किया जा रहा है।
तो हमारी रूट्स कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बच्चे के साथ इन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। यदि हमने सूरज को जल देना है तो क्यों देना है, कब देना है और कहां पर खड़े होके देना है, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी एक्ट वी डू इन अवर भारतीय ज्ञान। तो अगर हम बच्चे के साथ क्रिटिकली एक्नॉलेज करते हुए उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बच्चे को एक अनएक्सेप्टेबल नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो बच्चा सिर्फ एक नॉलेज की तरह, मगिंग की तरह कर रहा है, लेकिन वो उसे इंटरनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसकी बिलीव्स डेवलप नहीं हो रही हैं उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ स्किल को यदि हम स्पेसिफिकली क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चे के साथ मूलतः जोड़ के चलेंगे, तो हम बच्चे के उस मन तक भी पहुंच जाएंगे जो उसको अपनी रूट्स के साथ जोड़ेगा, उसे अपने भारतीय ज्ञान के साथ जोड़ेगा। सो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के तरीके क्या क्या है, यदि हम इसको देखें, इवेल्युएट करें, तो क्रिटिकल थिंकिंग को आप 6 स्टेप्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, आप डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाने के रिमेम्बरिंग के अलग तरह के एक्टिविटीज हैं। वी नीड टू डू द एक्टिविटीज फॉर मेकिंग इट श्योर कि बच्चा उस क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा कुछ क्रिएट कर पाए, ये उसका टॉप पे जाके अचीवमेंट होगा कि बच्चा अपने आप से कुछ क्रिएट कर पा रहा है। दिस विल शो द यू नो एक आपका ग्राफ दिखेगा, आपको ग्रोथ ग्राफ दिखेगा उसके अंदर। तो पहले तो बच्चे को चीजें रिकॉग्नाइज कराना, बच्चे को रिमेम्बर करवाना, डिस्क्राइब करना, वो सुनना शुरू करे, नेम करना शुरू करे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जब हम 6 की बात करते हैं। देन उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसके इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, देन उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन करना, टैग करना, अंडरस्टैंड करने पे आगे फोकस करेंगे। देन उसको वो अप्लाई कैसे करता है, इम्प्लीमेंट कैसे करता है, कैरी आउट कैसे करता है, एग्जीक्यूट कैसे करता है। आप इसमें देखें, उसको ऑपरेट करना, शेयर करना, इससे पता चलेगा कि बच्चे की एक्नॉलेजमेंट उसकी तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज करना। जब बच्चा कंपेयर करने लगेगा, ऑर्गेनाइज करना, एट्रीब्यूटिंग, देन इंटीग्रेटिंग, लिंकिंग, मैशिंग, आउटलाइनिंग, ये सब एनालाइज करने के प्रोसेसेस हैं। देन इवेल्युएट करना, चेकिंग करना उसकी, देन आपकी पोस्टिंग, जजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, यहाँ पे वो इवेल्युएट करता है। देन द लास्ट थिंग, जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि एक मास्टर थिंकर जो बच्चा एक बनता सकता है, वो होता है क्रिएटर। जब बच्चा खुद से कुछ प्लान करे, कंस्ट्रक्ट करे, डिजाइन करे, प्रोड्यूस करे, इन्वेंट करे। अगर हम इवनली बात करें कि बहुत सारे ऐसे एक्नॉलेज की गई हैं चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई हैं, वो वही लोग कर पाए हैं जिन्होंने उस पर बिलीव किया, जिन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया। तो हमें कुछ सिलेक्टिव वो बच्चे नहीं निकालने हैं, हमें ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं। तो उसके लिए हमें यूजुअली क्या करना है, जैसे मैंने बताया 6 स्टेप्स के अंदर बच्चा इसको करता हुआ जाएगा: रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो हम लाइफ स्किल के अंदर हम स्कूल के अंदर कर सकते हैं, बट देयर आर सम आई वांट टू डिस्कस आउट हियर। अगर हम अपने यूनिट की बात करें जो हमने यहाँ पे आज डिस्कशन का फोरम रखा है, मेरा पर्सनली मानना, हमारी टीम के साथ मैं जरूर डेफिनेटली इस बात को और आगे एनहांस करते हुए शेयर करूंगी कि हम जब बच्चे के साथ बात करते हैं ना, तो एक तो हम लोग कहीं ना कहीं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको बीच में इंक्लूड करना, देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम जिनको होती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम होती है, उनको एक तो हम अलग ना करें। वी बिलीव दैट दिस विल वर्क फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। जो हमारे प्रोग्राम्स, हम मॉड्यूल हम क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज उनको भी इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एडीएचडी के हमारी क्लासरूम के अंदर ही ना जाने कितने बच्चे बैठे होते हैं, बट हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं पता है एनालाइज करने का। हम केवल उसके व्यवहार से ही समझ पाते हैं। समटाइम्स एडीएचडी के अंदर अगर बच्चा अपनी पोटेंशियल को अच्छे से चैनलाइज कर पाया, तो उसके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हम ये भी नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारे इस पर्टिकुलर जो हमारी टीम है, हमारा मोटिव ये है कि हम इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे सेट ऑफ यूजफुल स्किल्स नीडेड टू थ्राइव इन लाइफ। सम ऑफ देम आर कंक्रीट,
लाइक मनी मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना, ईटिंग न्यूट्रिशन फूड सिखाना उसको, while others are more abstract such as empathy, resilience, courage, नई चीजों को उसको सीखने की कोशिश करवाना। तो ये चीजें हम स्कूल के अंदर हम ट्राई कर सकते हैं और इससे बच्चे का डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा, जैसे मैंने बार बार अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान बताया है कि जो टीचर्स का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है यदि हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ढालने वाले हैं। बिकॉज ये मैंने सिर्फ एक आपको एक तरह से कहते हैं ना कि जामा पहनाने वाली बात है, बाकी अंदर काम बहुत है करने वाला, जिसको एक 15 से 20 मिनट के सेशन में कंक्लूड करना बहुत ही असंभव सा टास्क है। बिकॉज ये डेली बेसिस पे टीचर्स के साथ, और मुझे लगता है कि इसकी ट्रेनिंग अगर एक एक हम 10 लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें, अगर एक लाइफ स्किल को भी हम एक महीने में या एक हफ्ते के अंदर भी टीचर तक कन्वे कर पाते हैं और फिर वो प्रैक्टिकली जब तक उसको अपने ढालेगी नहीं अपने प्रोसेस के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वी हैव टू फोकस ऑन दैट। मैं आप सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने, आपके समक्ष ये प्रेजेंटेशन रख सकूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत अभी काम करने की जरूरत है, और जितना हमने किया है वो भी अभी बहुत लिमिटेड दायरे में मैं आपके सामने रख पाई हूँ। बिकॉज हर विषय को यहाँ पर इतना डेप्थ में रखना अभी इम्पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।